पिछले भाग में हमने देखा था कि महादेव के आशीर्वाद से ऋषि मृगेंडु के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ था। अपने पुत्र को पाकर ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न थे। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं और बालक को आशीर्वाद देकर उसका नाम मार्कंडेय रखते हैं। समय बीतता गया और ऋषि का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मार्कंडेय इतना ज्ञानवान और तेजस्वी था कि गुरुकुल में उसे सभी विद्याएं सहज ही प्राप्त होने लगीं। पुत्र के ज्ञान और तेज को देखकर माता पिता यह भूल ही गए कि उनके पुत्र की आयु शीघ्र ही 16 वर्ष पूर्ण होने वाली है। समय के साथ मार्कंडेय ने गुरुकुल की समस्त शिक्षा पूर्ण कर ली और 16वें वर्ष में प्रवेश किया। गुरु ने उसे गृहस्थ जीवन में लौटने और ज्ञान के विस्तार में लगने की आज्ञा दी। उधर ऋषि मृगेंडु अपनी कुटिया के सामने खड़े होकर प्रतिदिन पुत्र के लौटने की राह देखने लगे। पुत्र के बिना उन्हें घर सूना लगने लगा था। तभी वहाँ नारद मुनि पुनः आते हैं और ऋषि की व्याकुलता का कारण पूछते हैं। ऋषि मृगेंडु कहते हैं कि पुत्र के बिना घर शून्य प्रतीत होता है, इसलिए वे प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तब नारद मुनि उन्हें स्मरण कराते हैं कि यही अभ्यास अब से आवश्यक है, क्योंकि महादेव ने वरदान देते समय कहा था कि उनके पुत्र का वियोग 16वें वर्ष में होगा और अगला दिन उनके पुत्र के 16 वर्ष पूर्ण होने का है। यह सुनते ही ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी शोक में डूब जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए कमेंट करें। हर हर महादेव।